हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न संग्रह है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, स्पेशली टीचर वैकेंसी में। हमारा पहला प्रश्न है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। हमारा प्रश्न है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, क्योंकि इसके बाद कंपनी ने शासन में हस्तक्षेप शुरू कर दी थी। अगला हमारा प्रश्न है किसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। किसने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। अगला हमारा प्रश्न है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किस बंगाल के नवाब ने की थी। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किस बंगाल के नवाब ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर्दी खां, जिनका समय था 1740 से 1756 ईस्वी। उन्होंने ही कहा था कि अगर अंग्रेज को ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, अगर छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। अगला हमारा प्रश्न है कि अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे। अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर्दी खां के बाद उनका दोहित सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्लैक होल की घटना कब और किसके समय में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्लैक होल की घटना कब और किसके मध्य हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 जून 1756 को हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला के समय में। अगला हमारा प्रश्न है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था तो प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। अगला हमारा प्रश्न है प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से 1759 ईस्वी में थे, बंगाल के नवाब थे, मुगल बादशाह थे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में मानी जाती है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम, जिनका नवाब बनने का समय था 1760 से 1763 ईस्वी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी राजधानी अंग्रेजों के हस्तक्षेप न करने के डर से उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मीर कासिम। अगला हमारा प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक बने थे। तो पहली बार उन्होंने 1758 से 1760 ईस्वी में और दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे थे। पहली बार 1756 से 1760 ईस्वी और दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव पद के दौरान उन्होंने किस संधि का हस्ताक्षर किए थे। तो उन्होंने स्पेशली इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि मुगल सम्राट और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। प्रथम संधि के अंतर्गत बंगाल की दीवानी अब अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। कि हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश काल का स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। चलिए दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ।